योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनाम् पतञ्जलिं प्राञ्जलियानतोऽस्मि। हल्के से आंखें खोलेंगे। हरिओम। तो शुरू करेंगे। आप स्क्रीन प्रेजेंट होने के बाद बता दीजिए मुझे। वही तो ओके। यस सर। यस। चलो, अभी हमें समय कम पड़ता है, इसलिए हम क्वेश्चन से डायरेक्ट शुरू करेंगे। वैसे तो सबने अभी पहले सब पढ़ा है। तो पहला क्वेश्चन, डिस्टेंस और डायरेक्शन। तो राहुल जो है वो बिंदु ए से प्रारंभ किया उसने, पश्चिम की ओर 4 मीटर गया वो। तब वह बाएं मुड़कर 12 मीटर चला, बिंदु बी पर रुका। बिंदु बी पर वह एक निश्चित दिशा में मुड़कर और चलने के बाद वह बिंदु पर पहुंच गया जहां से बिंदु ए 12 मीटर उत्तर में था। ये बिंदु बी जो है राहुल से, बिंदु बी से राहुल किस दिशा की ओर घूमा था? पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, पूर्व और उत्तर। जैसे कि हमने सीखा था, ऊपर अगर हम ये करेंगे तो डायरेक्शन नॉर्थ। और घूमने का तरीका बताया था मैंने। ऐसा हम करेंगे, उसको हाथ निकालेंगे। अगर याद होगा तो कर दीजिए, जिसने किया है वो आंसर बता दीजिए। ऐसे उंगली निकालना बोला था मैंने, राइट। तो इसको खाली घुमाना है ऐसे। आप अपने हिसाब से कीजिए, जैसे भी आपको सुविधा लगे। आंसर कोई आया है? नो सर, अभी कोई आंसर नहीं आया स्क्रीन पर। अच्छा, तो थोड़ा सॉल्व करने में टाइम लगता है। सही बात है, बिल्कुल लगेगा। कोई डिफिकल्टी? अजय देव जी का एक आंसर आया है बी। हाँ, ये दूसरी जगह पे ज्वाइन होता हो तो वो इको आता ही है। ओके, तो कौन सा डी आया है क्या? बी, ऑप्शन बी। ओके ओके, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम। चलो अजीत जी बता दीजिए आपने कैसे किया? सर मैंने वो एरो बना दिया है, नॉर्थ चलो मुझे वेस्ट। बता दीजिए, मैं करता हूँ। एक आंसर हम ऐसे आप बता दीजिए। चलो, मैं कहाँ पे हूँ? यहाँ पे। ओके, कहाँ पे जाऊँ? राइट, वेस्ट जाएंगे पहले 4 मीटर। लेफ्ट। लेफ्ट कहाँ पे है? राइट साइड पे है या लेफ्ट साइड पे है? यहाँ पे जाऊँ या मैं यहाँ पे जाऊँ? लेफ्ट साइड। नहीं, पहला वाला, ये इधर जाऊँ मैं, ये सही है? पश्चिम की ओर सर, आपका ये प्रेजेंट कर रहे हैं वो दिख नहीं रहा है सर। ये दिख रहा है मेरा पेन दिख रहा सिर्फ है? अभी सिर्फ क्वेश्चन दिख रहा है अभी। ये दिख रहा है? सर का पेन भी दिख रहा है, सर हाँ, आपका पेन। हाँ।
सिर्फ पश्चिम की तरफ 4 मीटर जाएंगे, उसके चलो बाद पश्चिम की दक्षिण। तरफ मैं 4 मीटर गया, ओके, आया उस आया मैं 4। ओके, हाँ आगे। उसके बाद जो है, हाँ उसके बाद सर बाएं मुड़ेंगे लेफ्ट साइड, और हाँ, तो 12 बाएं मीटर कैसे जाए। समझ में आएगा मुझे? बाएं कैसे, ऊपर जाऊं या अब नीचे जाऊं? पश्चिम की साइड जाएंगे तो मेरा बाएं जो है ना सर दक्षिण हो जाएगा। हाँ, अच्छा, ये हाँ दक्षिण। ओके, हाँ, 12 मीटर, मैं आया। 12 मीटर चले गए हैं। चलो 12 और मीटर आया मैं। हाँ तो सर वहां से जो हम ये ए के एक ए से जो जहां से हम चले थे वहां से मिलाते हैं, तो वो हम खड़े हैं हम्म। दक्षिण पश्चिम की दिशा में। हाँ, लेकिन बीच में का जो पॉइंट है आप भूल गए शायद। ये देखिए, बिंदु बी पर वह एक निश्चित दिशा में मुड़कर यहाँ से हाँ हाँ, ये। वो बी, सॉरी बी भूल गया था, बी के हाँ, पास पहुंचे 12 मीटर। अच्छा। तो तब हम फिर ए से मिलाएंगे, तो वो जो है ना हम दक्षिण और पश्चिम के ये जो साइड होता है उस पर हम्म, खड़े हैं, वहां खड़े हैं। नहीं वही ना। बोल रहा है ये देखिए, कि बी एक की एक राहुल मिनट किस दिशा देखिए, की ये ओर देखिए, घूम ये रहा है। मेरा ए हो गया और ये मेरा बी हो गया। ओके, तो ये ए जो है, यहाँ से मैं बिंदु ए से प्रारंभ करके पश्चिम की ओर गया 4 मीटर। हम्म, तब बाएं मुड़कर 12 मीटर चला मैं, यहाँ पे 12 मीटर चल के यहाँ बी बिंदु पर रुका हूँ, यहाँ पे। ओके, यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे मैं रुका हूँ। अभी बी बिंदु पर वह एक निश्चित दिशा में मुड़कर गया। चलने के बाद वह उस बिंदु पर पहुंचा जहां से ए जहां से बिंदु ए 12 मीटर उत्तर में था। अभी ये 12 मीटर उत्तर में अगर ए बिंदु है, तो जो आदमी है वो 12 मीटर दक्षिण पे रहेगा। सही बात है। पर बाकियों का ऑप्शन सी आ रहा है, पूर्व। हाँ, तो ये सही है। तो ये मैं बता रहा हूँ मेथड। तो ये दक्षिण, अगर वो उत्तर में है तो आने वाला आदमी दक्षिण में रहेगा। तो ये ए से दक्षिण में 12 मीटर ये, और यहाँ पे वो कैसे आया, यहाँ से पूर्व दिशा में मुड़कर आया। सही है, सबको क्लियर है? किसी यस का सर। आंसर डाउट क्या होगा सर है? इसका? क्योंकि एक अगर हमने सॉल्व किया है तो बाकी का तो आप सॉल्व करने वाले हैं। हाँ, मिले। हाँ, इसका आंसर सी होगा ना सर? यस, इसका आंसर जी। सी होगा। हो, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, किसी का कोई प्रॉब्लम? वैसे तो ये नो बुक में सर, भी क्लियर है। सर, जैसे आपने सर सिखाया था ना पहले वैसे ही किया सर, तो ठीक है बिल्कुल। हाँ, तो ये बुक में भी है, लेकिन हमें आना चाहिए। बुक का कुछ फायदा नहीं है, हमें अगर आ गया तो बुक हमारे लिए मदद के लिए है सिर्फ। किसी को प्रॉब्लम है क्या? अगर एक समझ में आ गया तो डायरेक्शन के सब प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे समझ कर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगर प्रॉब्लम है तो मुझे फिर से ये बताने को बोलिए। सर एक लाइन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ये जो बोल रहे हैं ना, सेकंड लाइन में बिंदु बी से वे निश्चित स्थान पर जा रहा है, तो ये वाली हाँ, लाइन थोड़ी सी समझ में। हाँ, ये तो क्लियर है। हम नॉर्थ, ये उत्तर मतलब ये वाला नॉर्थ। तो क्लियर है, वो जो लाइन बोल रहे हैं ना उसमें थोड़ा सा दिक्कत हाँ, ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ। ये देखिए, अभी ये जो है, ये यहाँ पे ए पे था, यहाँ से 4 मीटर चला, यहाँ पे आ गया। हाँ, है। इसके बाद में वो मुड़ा, बाएं मुड़ा, तो ये बी लाइन पे आ गया, ये 12 मीटर। ओके, अभी यहाँ से वो मुड़ा है, ठीक है, वो मुड़ा है यहाँ पे। तो वो कौन सी दिशा में मुड़ सकता है? उसको 3 डायरेक्शन है मुड़ने के लिए, 1 2 3, तीनों डायरेक्शन में वो जा सकता है। सही बात है। तो ये ओके। डायरेक्शन कौन सा है? तो उन्होंने कहा है कि ये जो ए बिंदु है वो उसके उत्तर में आता है, जहाँ पे वो जाता है वो। तो ये अगर उत्तर में है तो जो बिंदु पे वो गया है वो बिंदु दक्षिण में होगा। इसके ही ये इसके ए बिंदु उत्तर में है ना, जी समझे? सर। हाँ, तो जी ये सर। दक्षिण में है। तो ये दक्षिण में है, तो ये कहा कितना गया ये तो नहीं बताया, लेकिन ये अगर दक्षिण में है तो ये इसी के लाइन में नीचे आएगा, इसी के लाइन में आएगा, क्योंकि ये जी उत्तर में सर। है। हाँ, तो ये भी 4 मीटर है। ये हमें इनडायरेक्टली समझ में आता है, उसकी कुछ जरूरत भी नहीं है वैसे। हाँ, तो और किसी ठीक है को सर। डाउट है तो बता दीजिए, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो सब डायरेक्शन के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और कोई? सबको समझ में आ गया है? ठीक है, फिर अगला सब सॉल्व कीजिए अभी।
डी जो है, शहर डी, शहर ए से 12 किलोमीटर उत्तर की ओर है। शहर सी, शहर डी से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर है। शहर बी, शहर ए से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर है। शहर बी, शहर सी से कितनी दूरी पर और किस दिशा में स्थित है? थोड़ा वक्त ले लीजिए, कुछ बात नहीं है, लेकिन अच्छे से समझ के सवाल कीजिए। हम दो ही एग्जाम्पल लेंगे क्योंकि हमें बहुत सारा चीजें देखनी है अभी आज, और वक्त बचता है तो फिर से एक एक और करेंगे, एक एक दो दो जितना हो सके। पेन पेंसिल सबके पास है, ट्राई कीजिए। जिसका हो गया है उसने मुझे बताना है उसने कैसे सॉल्व किया, तो सबको भी समझ में आ जाएगा, और जिसने किया है उसे भी क्लियर हो जाएगा। आंसर आना भी जरूरी है और मेथड भी जरूरी है। ऑप्शन ए आया है अभी, और मेरा जो है ऑप्शन डी है, 12 किलोमीटर दक्षिण। कोई भी बता दीजिए मुझे, जिसका आंसर आया है वो बता दीजिए मुझे कैसे जाना है। ये जो शहर डी है और शहर ए 12 किलोमीटर, आप अपने आप से बता दीजिए, और बाकी लोगों ने देखना है कि ये इन्होंने जो बताया वैसा ही आपने किया है या इनकी कोई गलती है तो सुधार लेंगे हम। चलो बता दीजिए, कोई भी एक बता दीजिए। सर मैं बताऊं, सबका बी आ रहा है, बी और ए। पुष्पा लखेरा जी का सी है। अच्छा, और मैं डी ऑप्शन के साथ जा रही हूँ ये तो सर। हमें समझ में आएगा, मेथड जरूरी है। कोई तो जी बता सर। दीजिए। हाँ, कोई एक जिन्होंने सवाल किया है बता दीजिए। सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। सर आप डायग्राम बनाओ, मैं बताती हूँ। बताइए। चलो मैं यहाँ पे हूँ। जी सर, बताइए। इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है शहर डी, शहर हाँ। ए से 12 किलोमीटर उत्तर की ओर है। इट मीन्स कि ए हमें मेंशन करना है और ऊपर की दिशा में जाएंगे हम, यानी जो डी शहर है वो ऊपर है, उत्तर में। ये डी ऊपर है। ओके, ये डी ऊपर है। हाँ, और ये ए और ए नीचे। नीचे। ओके, आगे। अब सर बोल रहे हैं आगे शहर सी, शहर डी से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर है। इट अभी मीन्स कि ये हम लेफ्ट साइड जाएंगे, लेफ्ट डी से मतलब यहाँ पे। लेफ्ट। यस यस यस। ओके, ये शहर सी जो है वो डी से 15 किलोमीटर दूर है, ये 15 है। चलो जी मान सर। लीजिए ये 15 है। ओके, अब नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं शहर बी, शहर ए से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर है। शहर यानी जो, ए नीचे, नीचे ए से बी की तरफ जाएंगे, पश्चिम की साइड, लेफ्ट साइड। हाँ सी से क्या, शहर सर बी जो ए है ये शहर ए से 15 किलोमीटर लेफ्ट, पश्चिम की लेफ्ट ओर साइड यहाँ। जाएंगे हम। सही है क्या? हाँ जी सर। सही है। ओके, ये कौन सा शहर है? ए वाला। बी है, बी है ये। बी है, अच्छा बी है। ओके। ओके, अब ये अब शहर से बी लास्ट में क्वेश्चन कितनी पूछ रहे दूरी पर हैं। और कौन सी दिशा में है? जी सर। तो क्या उत्तर आता है? सर डी होगा, क्योंकि वो पूछ रहे सी कितनी दूरी पर किस है। दिशा में है। चलो ये आंसर में हम देखेंगे इन्होंने जैसे सॉल्व किया है। ये देखिए, इनका आंसर भी डी है। ओके, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम है? अगर नहीं है तो एक देखेंगे और हम अगली तरफ जाएंगे। अभी अगला जो है वो सिर्फ सवाल देखेंगे। आंसर सर सिर्फ, कोई और भी बता, ट्राई कीजिए।
एक व्यक्ति ने अपने कार्यालय के लिए उत्तर की दिशा और चलता है, वह बाई ओर घूमा और फिर दाई ओर घूमा, फिर दाई ओर घूमा। वह किस दिशा की ओर मुंह करके चल रहा है? अभी उसकी कौन सी दिशा है? कोई और भी बता दीजिए। सर नैवेद्य जी का सी है, पुष्पा लखेरा जी का सी ऑप्शन है, निगम सैनी जी का बी है। अच्छा, अभी 2 ऑप्शन आ गए हैं। ओके, और किसी ने ट्राई करने किया है और करना है तो बता दीजिए, नहीं तो हम आंसर देखेंगे। पूजा जी का सी है। अच्छा, चलो हम आंसर देखेंगे क्या है। ये है आंसर। मैच होता है, किसी को कुछ इसमें कुछ दिक्कत आती है? अगर दिक्कत लगती है तो बता दीजिए, नहीं तो अगला टॉपिक ले सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट। अभी हम थोड़ा सा फॉरवर्ड जाएंगे। ये जो बैठने की स्थिति है, इसके कुछ उदाहरण देखने का प्रयत्न करेंगे। तो ये पहला वाला जो है थोड़ा सा दिक्कत वाला है, फिर भी यही करेंगे हम। हाँ, तो थोड़ा सा हमें समझ में आएगा। ए बी सी एक्स वाई और जेड एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। सी जेड के दाएं तीसरा है, बी सी के दाएं दूसरा है, एक्स ए के तुरंत दाएं बैठा है। क्या आंसर आएगा बता दीजिए, और कोई तो एक्सप्लेन कीजिए। कैसे पंक्ति लगाओ मैं इनकी? ये पंक्ति है, किसको किधर बिठाना है बता दीजिए। या ऐसी पंक्ति लगाओ? कौन सी पंक्ति सही है? क्या आंसर आया है? सर डी ऑप्शन आया है, नैवेद्य जी का। अच्छा, तो बताएंगे डी आंसर जिसका है वो बताएंगे कैसे किया है। सर उनका इको प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, दूसरा कोई बता दीजिए जिसने सॉल्व किया है, तो सबको समझ में आ जाएगा। हम एक दूसरे को सिखाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। वैसे तो ये देखिए 134 से 138 तक जो क्वेश्चन है उसके लिए ये हमें सिटिंग अरेंजमेंट तय करनी है। ऐसे देखा जाए तो एक सिटिंग अरेंजमेंट हम फिक्स करेंगे तो 4 या 5 क्वेश्चन होते हैं हमारे, तो सिटिंग अरेंजमेंट सही है या नहीं है तो हमें अभी समझ में आ जाएगा।
चलो गलती होती सर है तो नैवेद्य जी ने आंसर किया है। उन्होंने सीटिंग अरेंजमेंट जैसे आपने बनाया हुआ था ना, एक ऊपर की तरफ लाइन बनाया था, एक चलो नीचे की बता। तरफ। हाँ अच्छा, बता तो दीजिए कैसे। नीचे वाला लाइन जो है वो बता रहे चलो हैं। नीचे वाली लाइन ले लिए है मैंने, कैसे बता दीजिए, कैसे करना है, कोई भी बता जी दीजिए। चलो जी सर यही है। और मेंशन किया है उन्होंने जेड। लेफ्ट से लिखना शुरू करेंगे सर, जेड। चलो जेड लिखा मैंने एक। ओके। फिर है ए। ए। ओके, ये ए कैसे आया है बता दीजिए। जेड तो हम शुरू में तो मान सकते हैं, चलो ए कैसे आया है। चलो आगे बता दीजिए। चलो एक्स, ए आ गया है, आगे। आगे है सर एक्स। आगे एक्स आया। ओके, उसके आगे। फिर है सी। ओके सी। देन वाई। वाई। देन बी। ओके, अभी ये मैं अगर आंसर की मैं आपको दिखाऊं तो ये मैं भी बता सकता हूँ, या कोई भी बता सकता है मतलब। लेकिन ये कैसे आपने डिडक्ट किया ये जरूरी है। ये इस यहाँ पे जो सी जेड के दाएं तीसरा है, ये सी जो है जेड के दाएं एक दो छोड़ के तीसरा है, ये कंडीशन फुलफिल होनी जरूरी है। बी सी के दाएं दूसरा है, अभी ये बी जो है ये सी के दाएं दूसरा है, मतलब एक गया दूसरा, ये तो आ गया दोनों। अभी तीसरी कंडीशन है एक्स ए के तुरंत दाएं बैठा है, एक्स जो है ए के तुरंत दाएं बैठा है, ये कंडीशन फुलफिल होती है। तो इसीलिए ये उनका जो कथन है वो सही है। अभी सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तियों का कौन सा जोड़ा पंक्ति के मध्य में बैठा है, तो कौन सा जोड़ा है, ये डी वाला उन्होंने बता दिया है। ठीक है, तो ये इसका आंसर जी यहाँ पे। सर पूनम जी ने दिया था उसका आंसर। ये देखिए, ये पंक्ति के बीच में जो बैठे हैं वो एक्स और सी है। तो आपको वैसे तो सॉल्व करने को हो गया, इसमें किसी की दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो हम। सर ये जोड़ा का मुझे समझ में नहीं आया। जोड़ा मतलब जो पेयर, कौन सी पेयर, विच पेयर इज इन बिटवीन और इन मिड स्टेट। ओके। मैंने सिर्फ ये सॉल्व किया ना, तो मैंने सीधी लाइन ली, मुझे वो इजी लगा क्योंकि उत्तर की तरफ मुंह था, तो मैंने वैसी लाइन ली, पर आड़ी लेनी चाहिए थी, पर मेरा वैसे भी सही आंसर आया। नो प्रॉब्लम, अच्छा है। दाएं बाएं का अगर समझ में आ गया तो इसमें डिफिकल्टी नहीं है, मतलब ये थोड़ा सा रिलेटिवली थोड़ा सा इजी है। लेकिन अगर हम लाइन लेने में अगर गलती लेते हैं तो अगर डिफिकल्ट है तो प्रॉब्लम आता है। अगर सिंपल है मतलब एक ही डायरेक्शन बताया है ना उन्होंने, ये यहाँ पे एक ही डायरेक्शन बताया है, उत्तर है और दाएं और बाएं है। अगर दो तीन डायरेक्शन आती है ना तो हमारा पहली लाइन भी सही होनी जरूरी रहती है। तो अभी एक दूसरा सवाल ले लेंगे इसका, तो उसमें हाँ ये वाला देखिए, अभी इसका बनाइए। ए बी सी, कितना टाइम हो गया, हाँ ओके, ये जल्दी से बता दीजिए। ये वाला ए बी सी डी पी क्यू आर एस, केंद्र की ओर मुंह न करके, न करके बताया है, एक वृत्त के गिर्द में बैठे हुए हैं, केंद्र की उल्टी तरफ मुंह करके, मतलब। तो पी और पी ए के बाएं को तीसरा, आर ए के दाएं को दूसरा, क्यू न तो पी न ही आर के एकदम बगल में वे है, सी डी के दाएं को तीसरा स्थान पे बैठा है, और एस एस सी व आर के ठीक बीच में बैठा है। तो डायग्राम बना दीजिए। जो आंसर जो है नीचे वाले वो तो सबको आ जाएंगे फिर।
डायग्राम बनाना जरूरी है। डायग्राम बनाइए, पहले का आंसर दीजिए और कैसे बनाया बताइए। सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। निरंतर हम करेंगे, दीर्घकाल करेंगे, हो जाएगा। सर कभी कभी इसका आंसर ए होगा। अच्छा, ओके, आंसर ए है। तो कोई दूसरा कोई बता दीजिए, ये डायग्राम कैसे आपने ड्रॉ किया है? कोई बताता है, जल्दी बता दीजिए। कोई नहीं बताता है तो फिर हम आंसर की में देखेंगे। कोई दूसरा बताने वाला है या भी सर सब मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे होंगे अभी। सॉल्व कर रहे हैं? ओके 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 सर ए आया है नैवेद्य जी का भी। ओके। ने ए दो लोग ए बोल रहे हैं। घुमाने का ट्रिक याद है ना सबको? ये घुमाने का ट्रिक, हाँ जी सर याद है। तो ये पेपर घुमाने का, खुद नहीं घूमने का। सर एक बार बता दो ना फिर। ओके ओके, बता देता हूँ। फिर ये देखिए, ये जो है ये आदमी है, ये इसके दो हाथ है। जो दाया वाला हाथ है इसको हमें उंगली निकालना है। तो इसको अगर घुमाना है, समझो ये दाएं घुमा बाएं घुमा, तो मैं यहाँ पे ऐसे घुमाऊंगा, आप पेपर घुमाना है ये ऐसे। तो क्या होगा, अगर इसको समझो, इसको दाएं घुमाना है, पूजा जी म्यूट कर लीजिए माइक को प्लीज। हाँ, तो ये इसको दाएं घुमाना है, दाएं घुमाइए, बाएं घुमाना है, बाएं घुमाइए, ऐसे। तो पेपर घुमाना है इसको। ओके, तो अगर हो गया है तो बता दीजिए, कोई बताने वाला है? सर मैं बताऊं? आपने पहले बताया था क्या? हाँ सर बताया था मैंने। तो दूसरे को, अगर कोई दूसरा बताता है तो अच्छा है, क्योंकि सबको आना चाहिए ना, नहीं तो मैं कोई नहीं बताने वाला तो मैंने शो किया है। ओके, तो ये इससे मैच होता है आपका, सबने जो जी ट्राई किया। सर ऐसे ही होता है ये सर, यही है। ओके ओके ओके, बाकी किसी को अलग आया है? किसी का अलग आया है या किसी को नहीं समझ में आया है तो बता दीजिए। सर ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया था। हाँ, आप जिसने अभी बोला है ना वो बता दीजिए कि ये देखिए, ABCDPQRS केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के गिर्द में बैठे हैं, ये वाक्य समझ में आ गया? यही समझ में नहीं आया था सर। ये देखिए, पहली बात, ये तो केंद्र में है, ये तो समझ में आ गया। सर्कल में है, सर्कल में है, ये तो समझ में आया। हाँ ओके,
अभी ये जो है केंद्र की ओर मूव करके, मतलब क्या, इस डायरेक्शन में। अभी यहाँ पे है, यहाँ ये बैठे हैं ऐसे, तो इनका ये कहाँ पे देख रहे हैं, इनका मुंह कहाँ पे है, तो राइट और लेफ्ट चेंज हो जाएगा ना। तो ये अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं या बाहर की तरफ, तो ये केंद्र की उल्टी तरफ मुंह करके बैठे हैं, अंदर नहीं मुंह करके बैठे हैं। तो ये जो है इसका समझो ये है, तो ये अगर अंदर की तरफ मुंह करके बैठा है तो इसका दाया ये आएगा, ये वाला। और अगर ये बाहर की तरफ मुंह करके बैठा है तो इसका दाया जो है इस साइड में आएगा। ये वाला समझ में आया अभी? जी सर। अच्छा, तो ये अगर ये समझ में आ गया तो बाकी तो हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है ना। इसको क्या करना है, मैंने उस दिन बताया था, मैंने 1 2 सर्कल निकालने हैं। ये देखिए पी और ए बाय को तीसरा है, तो यहाँ पे कहीं पे तो पी लेना है, कहीं पे तो ए लेना है। इसके दोनों के बीच में अभी एक साइड पे बहुत सारा अंतर है, एक साइड पे बहुत कम है। अब अभी ये जो है ना, ये दूसरी साइड पे अपोजिट करना है। ये जो है ये यहाँ पे आया। ओके, तो अभी अगला वाला जो आएगा तो ये इसमें फिट होता है कि इसमें फिट होता है वो देखना और फिर ड्रॉ करना। ओके, अभी तो हो जाएगा। जी सर। चलो ओके, तो हम अभी इसमें 2 हमने एग्जांपल ले लिए हैं और 40 हो गए हैं, 8:40। इसलिए हम अगला टाइप जो है वो देखेंगे, क्योंकि 6 टाइप है शायद मुझे अभी हमें करने जो है। तो ये खाद्य तेल की कीमत जो है ये 25% वृद्धि हो गई है। एक परिवार खाद्य तेल की खपत में कितनी कमी करे कि उसका कुल खर्चा पहले जितना ही रहे। ये सर ने हमें अच्छे से सिखाया है। तो इसका फॉर्मूला भी मैंने भेजा है, जो पीडीएफ उसमें भी है, तो ट्राई कीजिए। खाद्य तेल की कीमत 25% वृद्धि हो गई है, मतलब पहले जितनी कीमत थी अब उसमें 25% वृद्धि हो गई, मतलब 125, अगर पहले वाली 100 है तो। और खाद्य तेल की खपत जो है वो कितनी कम करे, ताकि अभी 125 हो गया तो कितना तेल उसने कम खाना चाहिए या खरीद लेना चाहिए, ताकि उसके पहले ही वाले बजट में उसका पेमेंट हो सके। समत्वदर्शी इक्वेशन हमें फॉर्म करना है। इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो जो मालूम नहीं है उसको एक्स करेंगे और उसका आंसर निकालेंगे। चलो, किसी ने किया है तो बता दीजिए। किसी को ये समझ ही नहीं आया है तो बता दीजिए फिर। यस सर, मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा, प्रमिला मैडम आप है क्या? जी सर जी हूँ ना मैं। ये मैंने बता बताया दीजिए। था, एक फॉर्मूला बताया था यहाँ पे, पता है सबको याद आ रहा है? वो फॉर्मूला था R/100 प्लस R इंटू 100। अगर यहाँ पे आप लेते हो 25, 100 प्लस 25 इंटू 100, तो उसका आएगा 25/125 इंटू 100। और ये 25 1 जा 25, 25 5 जा, और फिर 5 से इसको ये करोगे तो इसका आ जाएगा 20% आंसर। समझ में आया सबको? ये टाइप के क्वेश्चंस हमने किए थे जब हमने सॉल्व किया था परसेंटेज के क्वेश्चंस।
याद आया? था क्या कोई अभी जितने लोग हैं उसमें से था कोई क्लास में वो? जी मैम। सर इसमें लॉजिक भी है, 25% होता है तो उसका 20% निकलता है। एंड अगर ये कम हाँ होता है लॉजिक, ना पैसा तो 20% होता है, अगर बढ़ता है तो वो 25% होता है। ये लॉजिक भी लगता है इसमें। लॉजिक भी हाँ, है, logic भी लेकिन है। बेस रहेगा तो अच्छा रहता है। अगर टाइम नहीं मिलता है तो फिर लॉजिक लगाने का। अगर सर लॉजिक के अकॉर्डिंग तो निकल गया था यहाँ पे 20, बट आपने फॉर्मूला बोला तो वो मेरे को अभी मैम ने बताया तब याद आया। ठीक है, थैंक ये यू। देखिए, ये देखिए, ये इसका सॉल्यूशन दिख रहा है पूरा। यस सर। किसी को ये समझ में नहीं आया है तो बता दीजिए, क्योंकि ये वैसे भी बहुत फास्ट ही हो रहा है, लेकिन एक एक एग्जांपल जरूरी है, क्योंकि हमें एक एक करके ही सोचो, मतलब सॉल्व करना है वहां पे। इसमें किसी को दिक्कत है? मान लीजिए पुराना मूल्य 100, पुरानी खपत 100, तो खपत कितनी हो गई? इक्वेशन जैसे बताया मैंने इक्वेशन का बताया, मैडम ने फॉर्मूला का बताया, और लॉजिक भी बताया। ऐसे तो तीनों में से कोई भी एक वे से कर दीजिए। ये इसमें किसी को दिक्कत है? अगर नहीं है तो हम अगला सवाल ले लेंगे। तो एक और इसमें ये करेंगे, सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे। एक संगठन में 40% कर्मचारी मैट्रिक पास है, शेष बचे कर्मचारी 50 कर्मचारियों का 50% स्नातक पास है, और शेष कर्मचारी जिनकी संख्या 180 है स्नातकोत्तर है। तो स्नातक कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये तो हमारे करीब है सब, कहीं ना कहीं तो डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तीन 360, 240, 300, 180, कौन सा आएगा आंसर? पहले सवाल समझ में आ गया क्या? ये देखिए, बता दीजिए। किसी को सवाल समझ में नहीं आया ऐसा कोई है क्या? ये डायग्राम से भी आप सॉल्व कर सकते हो, लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते हो, या आप इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारी ट्रिक्स इस्तेमाल कर सकते हो, आपको जो आसान लगे वो कीजिए। 40%, ये तो 50 हो गया। चलो इसको हम 40 करेंगे। कैसे सॉल्व करना है देख लीजिए बोला, आपको कैसे सुविधाजनक होता है। शेष बचे जो है, मतलब कितने हो गए? शेष कितने बचे अभी? 40 में से 40 अगर समझो ये होते हैं मैट्रिक पास वाले हैं, तो आगे वाले 60% है, उसमें से 50% जो है ये ग्रेजुएट है, और बचे कितने हैं? 60% में से 50%, मतलब कितने? 30 और 30 हो गए। तो 30% जो है इनकी संख्या 180 है। अगर 30% इज इक्वल टू 180 तो कितनी है? अभी ये तो लॉजिक ही है सच पूछा जाए तो। फिर भी आंसर नहीं आया है क्या? हेलो, मेरी आवाज आ रही है या मैं लेफ्ट हो गया? यस सर, आपकी आवाज आ रही है बट आंसर्स नहीं आए। अरे 180 है क्या सर? इसका हाँ, आंसर 180 180 है। हाँ सर 180, मेरा भी 180 ही आया है।
ये देखिए, ये मतलब पूरा लॉजिक है इसमें तो। नैवेद्य जी का भी आ गया। ये देखिए पूरा ही लॉजिक ही है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। हम बेकार में डिफिकल्ट समझ लेते हैं। ये तो समझ में आ गया, किसी को प्रॉब्लम है इसमें? चलो, ये समझ में आया। अच्छा, तो अभी हम ये प्रतिशत का परसेंट, ये एक लास्ट में और भी एक या दो लेंगे। अभी थोड़ा सा हम एवरेज का करेंगे, एवरेज। हाँ, तो ये 15 छात्र जो है उनका वजन, औसत वजन 28 किलोग्राम है। अगर यदि अध्यापक के भार को भी सम्मिलित किया जाए तो उनके भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए अध्यापक का भार कितना है? तो 15 छात्र जो है उनका वजन है 28। 15 छात्र का वजन है 28। अध्यापक उसमें मिलाया जाए, अध्यापक, तो भार जो सम्मिलित कर लिया जाएगा तो उनके भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। मतलब औसत में वृद्धि हो जाती है। ये जो 28 किलोग्राम है ये एवरेज है, उसमें अध्यापक 16वां आता है तो 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो अध्यापक का भार कितना है? ये सवाल किसी को समझ नहीं आया, ऐसा कोई है? सर 60 kg होगा अध्यापक का भार। 60। अच्छा, कैसे किया बता दीजिए। सर ये जो स्टूडेंट्स हैं 15 स्टूडेंट्स हैं, 15 हाँ, इंटू 28 कीजिए तो हाँ ये आता चलो, है 420। 420। ओके, हाँ, 420 अब आ हम गया। इसमें 1% ऐड कर देते हैं और औसत जो बताई है उसमें 2 kg ऐड कर देते हैं तो होता है 30 इंटू 16 तो आता है 480। अब डिफरेंस है वो 480। माइनस कर देते हैं, 480 माइनस 420 तो हो अच्छा, जाता है हमारा 60 kg। अच्छा, तो ये अगर इन्होंने जो बताया है इसमें किसी को दिक्कत है, किसी को ये समझ नहीं आया है, ऐसा है? हम यहाँ पे भी आंसर देखेंगे, लेकिन लाइव आंसर बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसका आंसर है। किसी का इससे अलग आता है या ये जो किया है इसमें कुछ किसी को समझ नहीं आया है, ऐसा कोई है? ये जो क्रिया है ना, गुणन, गुणन, एडिशन या इक्वेशन बनाना, ये हम बार बार करेंगे ना तो सूत्र जैसे हमें पाठ, मतलब पठन जैसे होता, मतलब सूत्र जो हम याद करते हैं तो उस उतना ही ये आसान हो जाएगा। लेकिन बार बार करना होता है, बार बार करना पड़ता है। चलो, ये तो ठीक है। फिर अभी औसत थोड़ा सा और अलग देंगे। हाँ, ये वाला देखिए, चार चार क्रमागत सम संख्याओं की औसत 15 है और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। आंसर मतलब ये जो इसका जो ऑप्शन है मैं दिखाता हूं, ये सवाल आप नोट कर लीजिए। चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत, सम मतलब इवन, और औसत एवरेज 15 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इसका ऑप्शन मैं बताता हूं।
ये वाले इसके ऑप्शन है 16, 17, 18, 19। ओके, तो यहाँ पे मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, सवाल भी सामने रहेगा। सोलह, 17, 18 और 19 बता दीजिए। कोई डिफिकल्ट लग रहा है या बहुत, इसको तो हम फास्ट नहीं बोल सकते, बहुत ही स्लो हो रहा है ये, लेकिन होना जरूरी है, आना जरूरी है, हमने ट्राई करना जरूरी है और सिस्टमेटिक वे से ट्राई करना जरूरी है। हम यहाँ पे सर सिस्टमेटिक आंसर 18 आ रहा है, पूनम जी ने दिया हुआ है। अच्छा, बता दीजिए कैसे आया है। ये आंसर हमने, ये क्वेश्चन हमने जब भी औसत का देखा था उसमें भी किया था ये। अच्छा, तो फॉर्मूला भी मैंने दिया हुआ है। अच्छा, क्या फॉर्मूला दिया नहीं है? दिया है। नहीं, अभी पूनम जी ने किया है ना, तो कैसे किया बता सर दीजिए। मैंने, हाँ सर मैंने ये इवन नंबर से इसलिए दो दो का डिफरेंस लिया, x 2 + x 4 + x 6 + x 8 + x अपॉन 4 किया इज इक्वल टू 15, 4x + 20 अपॉन 4 इज इक्वल टू 15, 4x + 20 इज इक्वल टू 60, 4 उधर गया मल्टीप्लाई हो गया, 4x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 10। तो हमारा सबसे बड़ा नंबर था 8 + x, तो 18। 18। अच्छा, अभी ये 170 का इधर अगर है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम, हाँ ये है, ये देखिए पूरा दिखता है ना। यस सर। हाँ, ये है पूरा सॉल्यूशन। ओके, अभी इसमें किसी को दिक्कत है बता दीजिए। नो सर। अच्छा, तो जो ठीक है, अगर ये सबने देखा है तो एक स्क्रीनशॉट कर दीजिए, ले लीजिए चाहिए तो, या तो मैं पीडीएफ तो वैसे मैं भेजने वाला हूँ, कुछ और ये नहीं है। तो चलो अगला वाला ट्राई करेंगे हम, समय और दूरी। तो ये एक ही इक्वेशन सभी जगह पे चलता है, खाली नंबर्स बदलते रहते हैं, टाइम और डिस्टेंस। दो कारें 45 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी गंतव्य की ओर रवाना होती है। यदि दूसरी कार को पहली कार की तुलना में 5 घंटे कम लगते हैं तो यात्रा तय करने की दूरी बताइए। आठ सौ पचास, 900 किलोमीटर, 880 किलोमीटर, 950 किलोमीटर। Speed is equal to distance divided by time. जो वेग है, स्पीड है, वो कैसे हम बताते हैं? किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले आएगा डिस्टेंस और नीचे आएगा टाइम, घंटा। तो इसमें खाली यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है? स्पीड दिया है, और पूछा क्या है? डिस्टेंस। तो ये है स्पीड, और पहले कार की तुलना में 5 घंटा कम समय लगता है दूसरी कार को। तो ये टाइम जो चेंज हुआ है ये भी बताया है उन्होंने दूसरे इक्वेशन में। तो यात्रा की जो दूरी है, ये डिस्टेंस खाली बताना है हमें। स्पीड चेंज है, टाइम चेंज है, डिस्टेंस तो सेम है ना। तो डिस्टेंस को हम परिवर्तित भी, इस इक्वेशन को हम कैसे कर सकते हैं? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अभी इसमें पहले वाले इक्वेशन में पहला वाला कार का स्पीड और टाइम, दूसरे वाले इक्वेशन में दूसरे कार का स्पीड और टाइम, जो कम बताया है ज्यादा बताया है, ये
उसमें मेंशन करना है। किसी को क्वेश्चन समझ में नहीं आया ऐसा है कोई? अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो ट्राई कीजिए, आंसर बताइए। क्या हो गया? बहुत बोरिंग लेक्चर चल रहा है। सर मैथ्स टॉपिक ही ऐसा है। गलत गलत जवाब भी होने चाहिए, लेकिन होने चाहिए, क्योंकि जो प्रोसेस है वो गलती से ही आदमी सीखता है। अगर गलती नहीं करेगा तो वो सीखेगा भी नहीं। चलो, किसका आंसर आ गया है, या किसी को कुछ समझ नहीं आया है इक्वेशन? किसी का आंसर आया है? नो सर। नहीं नहीं सर, आप समझा दीजिए प्लीज। अच्छा, ऐसे देखा जाए तो ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने बता जो दिया है, इसमें क्या दिक्कत है बता, देखिए, ये देखिए, मान लीजिए कि जो हमने अभी मैंने बताया ना, दूरी जो है, डिस्टेंस है, दोनों में सेम है। तो दूरी जो है ये उसे तय करने में दोनों को टाइम अलग लग रहा है और स्पीड उनका अलग है। तो ये जो टी वाला है, पहले वाला जो टाइम है, इसका जो है ये डी डिवाइडेड बाय 45 घंटे, मतलब ये ऐसे किया उन्होंने कि एक, हाँ, ये ओरिजिनल इक्वेशन क्या था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो उन्होंने क्या चेंज किया, ये यस जो है ये यहाँ पे ले लिया और ये टी जो है ये एस की जगह पे किया। तो इक्वेशन कैसे हो गया फिर, ये टी इज इक्वल टू स्पीड, ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, समझे? तो ये T1 है, T1 कितना है, D फिक्स है और 45 घंटे का स्पीड है। दूसरा वाला जो है ये T2 है, यहाँ पे T2 लेंगे तो ये S1 लेंगे, T2 है तो 60। अभी क्या करना है कि T2 माइनस T1, T2 और T1 इसमें घंटा 5 घंटे का जो फर्क है ये उन्होंने दे दिया है कि 5 घंटा दूरी होती है। तो ये दोनों इक्वेशन होने के बाद में 5 घंटा, और जो यहाँ पे d बाय 45 और d बाय 60 ये जो है उनका माइनस किया। तो इसका जो है लघुलिपि, मतलब ये इक्वेशन सॉल्व कैसे किया है इन्होंने, यहाँ पे आया है, देखिए 45 d बाय 45 माइनस d बाय 60। तो हर जो है ना नीचे वाला, ये हम क्या करते हैं, d इंटू 60 और d इंटू 45, 60 में से 45 गया तो कितना आता है वो उस हिसाब से हम इसको परिवर्तित करके ये आंसर आएगा। समझ आया या अभी भी नहीं? हेलो, ये देखिए अभी मैंने बताया ना कि 40, ये डी हर जो है ना ये सेम करना है ना हमें, ये इसीलिए ये आया 40 इंटू 60। यहाँ पे या इस साइड पे क्यों दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने जो हर जो है यहाँ से इस साइड पे वो उन्होंने इक्वेशन के दूसरे साइड पे लिया, तो इसकी वजह से जो छेद है हर है वो अंश हो गया
और जो अंश था वो छेद हो गया, ऐसे। सर इसमें जो लघु विधि बताई है ना, तो वो हम ऐसे देख सकते हैं कि जो दो स्पीड है, ऊपर उनका मल्टीप्लिकेशन कर दो, नीचे उनका एडिशन कर दो, और मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस 5, यानी 45 मल्टीप्लाइड बाय 60 अपॉन 60, 45 प्लस 60 अच्छा, मल्टीप्लाइड बाय 5। तो हो शॉर्टकट गया। ट्रिक। किसी को, सबको समझ में आया? जी सर। चलो अगला वाला। तो अभी 9 बजे है वैसे तो कैलेंडर का एक लेंगे, और अगर अब की इजाजत है तो मैं और भी लेता हूँ, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन एक एक एग्जाम्पल, एक कम से कम एक भी हो। अभी एक कैलेंडर का जो ये पीडीएफ जो मतलब पिक्चर भेजा है, उसमें कैलेंडर का बताया है कि अगर 360 डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं, मतलब एक साल के बाद वही जो दिन है, मतलब 17 जनवरी है, तो 17 जनवरी अगर अगले साल में आएगा तो उसमें कितना दिन आगे हो जाएगा? +1। ओके, तो मतलब 17 जनवरी को अगर सोमवार है तो अगले साल कितना, कौन सा आ जाएगा? अगर सोमवार है तो +1 कौन सा हो गया है, हो सकता है मंगलवार। ओके, और अगर लीप है, लीप ईयर है बीच में, उसके बीच, तो उसको +2 हो जाएगा। जितने लीप ईयर होंगे उतना +2 हो जाएगा। अभी जितने दिन जिस वजह से भी बढ़ते हैं, वो अगर समझो 16 दिन बढ़ते हैं, हाँ ऐसे, मतलब 16 साल बाद अगर है, उन्होंने बताया है एग्जाम्पल, तो अगर 16 साल के हर एक साल के एक एक दिन बढ़ते हैं, तो उसको हमें एक वीक के 7 डेज से उसको डिवीजन करना है। तो क्या हो जाएगा, ये 7 है तो 7 दुना 14 हो जाएगा, 14 और बचा कितना, शेष 2 बचा है, तो ये +2 हो जाएगा। क्योंकि 7 से क्यों करना है, तो 7 से वही दिन फिर से आता है ना, इसलिए 7 से उसको डिवीजन करना है। तो इसका मतलब अगर 16 दिन बढ़ते हैं तो वास्तव में कितने दिन आगे जाने वाले हैं? 2 दिन। 2 दिन। 14 जो है वो हफ्ते में नील हो जाने वाले हैं, ऐसे। तो 17 जनवरी अगले साल आएगा तो कौन सा आएगा? सोमवार। अगर यहाँ पे सोमवार है, 17 जनवरी, चलो 2020 है समझो, ओके, तो अभी 2021 है, 2021, तो कौन सा आएगा दिन? ये 21 वाला। अगर ये सोमवार है तो 21 में कौन सा आएगा? संडे आएगा। हाँ, संडे रविवार आएगा। मंगलवार आएगा। आगे जाएगा ना, एक दिन आगे जाएगा। तो ये सोमवार है, मतलब मंडे है, तो आगे जाएगा, यस। हाँ ट्यूसडे आएगा। ट्यूसडे आएगा। हाँ ट्यूसडे तो ठीक है। अभी कौन सा लीप ईयर है क्या? ये 2020 या 2021 ये लीप ईयर है क्या? तो लीप ईयर कैसे समझते हैं हम उसको? 4 से अगर पूरा डिवीजन होता है तो वो लीप ईयर है, सही है। तो इससे पूरा डिवीजन होता है क्या 2020 को? होता है, नहीं होता है? 2020 डिवीजन, अगर उसको 4 से अगर हम डिविजिबल करेंगे तो ये 4, तो 4 होता है सर। 4 गुना 5 है कि नहीं? तो ये पूरा जाता है, तो इसका मतलब यस सर, 505 आएगा, यस। हाँ, तो ये +2 डेज हो जाएगा, ठीक है। अगर ये साल उन्होंने दे दिया नहीं है, इसमें तो नहीं दिया है, तो अभी नॉर्मल तरीके से देखिए, 17 जनवरी को सोमवार है तो 19 जून को कितना दिन पड़ेगा? तो 19 जून और 17 जनवरी, उसके बीच में जो दिन आते हैं वो गिनने हैं, उसको 7 से डिवीजन करना है, और 7 से डिवीजन करने के बाद में जितना दिन बचता है वो देखना है। अभी यहाँ पे क्या बताया है? 1 वर्ष, और उसी वर्ष, तो +1 आने वाला नहीं है, सिर्फ मंथ्स काउंट करने हैं या डेज काउंट करने हैं। तो कितना आएगा?
19 जून और 17 जनवरी में कितना डिफरेंस है, कितने डेज का डिफरेंस है, काउंट कीजिए। फरवरी 28 का है, मेंशन नहीं किया है तो उतना ही। बताइए क्या आएगा। दिन तो गिन सकते हैं ना आप, आपको दिन तो पता है ना, जनवरी में कितने हैं 31, फरवरी में कितने हैं, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में, ऐसे ये तो पता है ना सबको। हाँ जी सर। 19 जून, हाँ तो कौन सा आएगा, प्लस कितना आएगा और सोमवार के आगे कितना दिन आएगा, तो यह सोमवार, तो बता दीजिए कितना है, कौन सा है इसका आंसर। अभी जो बताया किसी को समझ में नहीं आया, ऐसा है? आंसर निकाल के रखा है, आपका आंसर आना जरूरी है। चलो, किसी ने सॉल्व किया है? सर डेज 153 आते हैं क्या उनके बीच में? डेज तो आप ही बताने वाले हैं, बता दीजिए कैसे काउंट किया, ये बता दीजिए। चलो हम करेंगे काउंट। सर जनवरी टू फरवरी 31। जनवरी टू फरवरी 31, तो कितना आएगा? फरवरी से मार्च 28। हाँ अच्छा, ऐसे आपने काउंट किया, मतलब 17 जनवरी से 17 फरवरी, ऐसे? हाँ हाँ। अच्छा, फिर ये 31 ये फिर भी दूसरी 30। मेथड है। हाँ, अच्छा कितना, 31 लिखूं? हाँ फिर 3 नंबर पे 31। दूसरा? दूसरा 28। हाँ ये 28। अच्छा, फिर 31। तीसरा 31, ओके फिर 31, 30। फिर 30। फिर 30 दो बार? नहीं, एक बार। ओके, ये हो गया फिर जनवरी वापस से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, और मई से जून, फिर वापस 31 और फिर +2। और एक 30 क्या, 31 सर आखिरी में। 31 और एक 31 और +2। +2। अच्छा, तो कितना आ गया सब मिला के? 153 होता है क्या सर? चलो ये कम से कम अभी जो बताया पूनम जी ने, आपको किसी को इसमें कुछ दिक्कत है ये ट्रिक में? क्योंकि यहाँ पे जो ट्रिक है वो अलग शायद, ये अलग है। आपको ये ट्रिक में कुछ दिक्कत है? 17 जनवरी से 17 फरवरी जो है 31 सॉरी 31 डेज है, किसी को दिक्कत ही नहीं है? ऐसे डेज में दिक्कत नहीं है, वो तो निकल गया। अच्छा ओके, चलो अभी कितना दिन आता है ये देखिए, 51 53 डेज आता है। ये दूसरे तरीका क्या है, जनवरी से मतलब 17 जनवरी से 31 जनवरी वहां तक उन्होंने काउंट किया, ये 14 दिन किया। हाँ, फिर फरवरी के 28 दिन, फिर मार्च, फिर अप्रैल, मई, और आगे वाला जून, ऐसे तो उन्होंने काउंट किया 153। उसको ये छोड़ दीजिए, यहाँ पे ये गलती है, ये 17 नहीं है, ये 7 होना चाहिए। तो ये 153 डिवाइडेड बाय 7, तो 21 वीक्स और 6 डेज ऐसे आया।
तो 6 डेज आगे गया। ये वीक्स तो हमें काउंट नहीं करने हैं, डेज हमें देखने हैं। तो 6 दिन प्लस होने वाला है, मतलब क्या होने वाला है, संडे प्लस 6 डेज। तो संडे प्लस 6 है, ये देखिए यहाँ पे, तो कितना हो गया, ये मंडे प्लस ये हो गया, मंडे है, ये मंडे प्लस 6, तो कितना हो गया, संडे। अगर मंडे प्लस 7 होता तो क्या आता, फिर से मंडे आता। इसमें किसी को दिक्कत है? चलो मैं स्टॉप करता हूँ शेयरिंग, और आप बता दीजिए अभी जो हमने जो सॉल्व करने का जो ट्राई किया है, इसमें कुछ आपको दिक्कत आती है? ये कौन सा पार्ट, अगर आपको जो भी कुछ है उसमें कुछ नहीं समझ में आता है, ऐसा है? बिल्कुल नहीं समझ आता है तो भी बता दीजिए, क्योंकि बेसिक तो हम पहले से टीचिंग तो नहीं ले सकते, क्योंकि वो अवेलेबल भी है यूट्यूब पे, और एग्जाम्पल भी आपके पास है, बुक्स है, तो उनके आंसर भी है आपके पास। प्रोसेस के लिए हम खाली जुड़ते हैं यहाँ पे। तो प्रोसेस में किसी को दिक्कत है तो बता दीजिए। अगर प्रोसेस में किसी को दिक्कत नहीं है तो जब भी हो सकेंगे तो हम फिर से ले सकते हैं, क्योंकि अभी 9:15 हो गए हैं, और वहां से टाइम वार्निंग बेल। डिस्टेंस और कैलेंडर का और थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए ना, डायरेक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस एंड कैलेंडर, इसका थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाएगा तो और अच्छा है। फिर से बता दीजिए, थोड़ा सा आवाज मेरे यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। हाँ, टाइम एंड डिस्टेंस एक, और यस, कैलेंडर कैलेंडर 2। और डायरेक्शन। अच्छा, 3। ओके, हाँ। तो डायरेक्शन का जो है, ये मेरी मतलब हमने जो पहले ये किया है, रिवीजन किया है, उसमें डायरेक्शन जी। का जो है वो इंक्लूड है, मतलब वहाँ पे डिटेल से वो बताया है। जैसे मैंने अभी बताया था ना, राइट हैंड जो है उसको कैसे घुमाना है उसको वगैरह। घुमाना है, हाँ। तो बाकी बचा स्पीड का। तो स्पीड का जो है ये बेसिकली फॉर्मूला है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब जो समय है टी, टाइम, हाँ, और ये और जो डिस्टेंस है मतलब अंतर जो आता है किलोमीटर में, और स्पीड जो है मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, वेग। हाँ, तो ये जो है ये इंटरचेंज है, मतलब 3 दिए हैं उन्होंने, तो कम से कम 2 फिगर्स देते हैं वो, और एक पूछते हैं। तीसरा हमको फाइंड जो करना होता फिगर है। वो जी। पूछते हैं वो उसको लेफ्ट साइड में लेना, और बाकी जो दो फिगर है उसको राइट साइड में लेना। ये इक्वेशन ऐसे चेंज करना। उसके बाद में अगर 2 दिए हैं इक्वेशन, तो 2 इक्वेशन को लेना है, और दोनों इक्वेशन में एक तो बाजू फिक्स रहती है। जैसे अभी बताया था कि डिस्टेंस दोनों में सभी का है, तो हम वो जो 2 इक्वेशन है उसमें जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस निकाल के बाकी जो इक्वेशन बचते हैं उनको इक्वल करना है। एक को लेफ्ट साइड लेना है, लेफ्ट हैंड साइड, और दूसरे को राइट हैंड साइड लेना है। दोनों में जो वो जो सॉल्व हो जाएगा, जो फिगर्स है, नंबर्स है, तो उसके बाद में उसमें जो हमने एक्स माना था वो भी आ सकता है ऐसे। तो ये इक्वेशन जो हमें सिखाया था ना, तो उसके जो यूट्यूब पे जो वीडियो है उस पे देखेंगे तो एक्स की वैल्यू निकालने की हो जाएगा। और भी हम लेंगे, पूरा डिटेल्ड होगा उसमें। हाँ, उसको मैं अभी इन शॉर्ट बता रहा हूँ। और तीसरा जो बताया था कैलेंडर का, तो कैलेंडर का एक पीडीएफ मतलब या ग्रुप पे सेंड किया है अभी, तो उसको देख लीजिए। हाँ, फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो दूसरा कोई है तो अभी रिवीजन होता है ना, तो उसके बीच में हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है सर। सर ये थोड़ा मेथड लेंदी लग रहा है, ऐसे सैटरडेज काउंट करके फिर करने का। सर हम लोगों का भी ये टॉपिक हो जाएगा ना सारा फर्स्ट पेपर का इवनिंग में, तो हम लोग अपना मैथ्स का फिर से हम प्रैक्टिस शुरू कर देंगे, क्योंकि डेट का अभी एक्सटेंड हो गया ना एग्जाम का डेट। हो सकता है तो हम लोग अपना तब प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है सिमला जी? नहीं, प्रॉब्लम क्या है कि
हर एक टाइप के कम से कम 5 क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं अपने आप से। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे हमने अभी ये लिया योग सूत्र लिया, तो एक योग सूत्र में हमें बढ़ चढ़कर एक लोग हिस्सा ले रहे थे। क्यों? क्योंकि वो हमें याद हो गया है। लेकिन इसकी ये किया नहीं है ना हमने। अगर किया भी है तो ये आंसर देख के किया है ऐसे। तो ये वैसा नहीं होना चाहिए। ये 5 जैसे इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे वैसे इंटरेस्ट। कल पुष्पा जी ने जैसे करवाया ना रीजनिंग, तो हम सबको बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी हाँ, कल। लेकिन और आज वो नंबर सीरीज है ना, वो नंबर सीरीज जो है इसमें मैथमेटिक्स कम होता है। मतलब दोनों में खाली डिफरेंस देखना है या गुणन देखना है। यहाँ पे हमें पूरा इक्वेशन अपने आप फॉर्म करना है। यस। अच्छा, तो ये अभी मैं पीडीएफ जो भेजूंगा तो उसमें आप देख लीजिए। तो जी। वो पहले सॉल्व करने का प्रयत्न पहले कीजिए अपने प्रैक्टिस आप। करते हैं सर। ठीक है। अच्छा, जी। ओके। अभी धन्यवाद जी, धन्यवाद। और कुछ नहीं, इतना ही मेरे को था। अब मैं प्रैक्टिस करती हूँ इसकी। ओके। चलो, थैंक यू। हम रुक सकते हैं अभी? यस सर, क्लास वाइंड अप करते हैं हम। ओके, 3 ओंकार से रुकते हैं। गर्दन पीठ सीधी, आंखें बंद।